आपकी सेहत में कैसे सुधार लाया जा सकता है, आपकी परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है। हृदय संबंधी बीमारियां कोई आम नहीं होती है। उसको समझने के लिए, उसके लक्षणों को जानने के लिए और उनसे बचने के लिए लगातार हम कार्डियोलॉजिस्ट से चर्चा कर रहे हैं, हृदय विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं कि आपकी सेहत में सुधार कैसे लाया जा सकता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ शिरीष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मिनर्वा हॉस्पिटल के। सर बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज़ पर आपका। सर सबसे पहले एक सवाल हर आम इंसान के जहन में ये आ रहा है कि पहले अगर देखते थे तो हृदय वाली जो बीमारियां हैं वो एक एज लिमिट के बाद हुआ करती थी, लेकिन अब उसमें कोई एज लिमिट रह नहीं गई है। नितेश जी, आपका सवाल बड़ा ही प्रासंगिक है। हम आमतौर पर देखते हैं कि हृदयाघात या हार्ट अटैक जिसे हम कहते हैं वो नॉर्मली अमूमन 45 वर्ष की उम्र से बाद में होता है। मेरे अमूमन जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ तो लगभग 30% जो हार्ट अटैक हो रहे हैं वो युवा लोगों को जो 40 वर्ष से कम है। तो मैं अगर 10 एंजियोप्लास्टी कर रहा हूँ उसमें से 3 से 4 युवा हृदय रोग से ग्रसित लोग आते हैं। और सबसे उनका मुख्य कारण है जो स्मोकिंग, टोबैको, जो तंबाकू का सेवन है, स्मोकिंग करना है वो है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, जो खान पान में जो व्यवहार है वो ठीक ना होना है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सारी चीजें हैं जो मैं थोड़ा सा आपको बीच बीच में इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मैं इस तरह की चर्चाओं को अब पब्लिक के इंटरेस्ट की बनाना चाहता हूं। एक काम ये कहते हैं कि आप सिगरेट अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो वो आपके लंग्स को खराब कर रही है, उसका हार्ट से भी कोई रिलेशन है? स्मोकिंग और टोबैको, मतलब आप या तो च्यूइंग करें, टोबैको खाएं, चबा के खाएं या स्मोक करें, दोनों का ही असर हार्ट में बहुत ज्यादा है। वैसे तो स्मोकिंग आपके शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करती है, पर जिससे सबसे ज्यादा खतरा है वो हार्ट है, क्योंकि सडन हार्ट अटैक जो है या सडन कार्डियक डेथ है वो स्मोकिंग से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। जो युवा ना ड्रिंक कर रहा है, ना स्मोक कर रहा है, ना नॉनवेज खा रहा है, जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, किसी तरह का टेंशन भी नहीं है, अगर वो भी इस तरह से हार्ट पेशेंट बन रहे हैं तो उनके पीछे की भी क्या कोई खास वजह है? जी, बहुत प्रासंगिक सवाल है। हम कुछ जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो कारण होते हैं जो हार्ट अटैक के लिए आपको ले जाते हैं किसी भी व्यक्ति में, वो कई तरह के होते हैं। उनमें से कुछ होते हैं जो मॉडिफाइबल होते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल, जैसे आपके एनवायरनमेंट जिसमें आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस प्रदूषण को आप फेस करते हैं, आपकी अनुवांशिकी जो होती है, आपकी जेनेटिक्स जो होती है, आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को हार्ट का प्रॉब्लम है, वो ऐसी चीजें जिनको आप बदल नहीं सकते। पर हम जिन चीजों को बदल सकते हैं वो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस का लेवल है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, जो हमारी हैबिट्स हैं जैसे कि स्मोकिंग है उन सबको कम कर सकते हैं। इवन पैसिव स्मोकिंग, छोटी सी जो शंका है मन में कि भाई मुझे थोड़ा सा घबराहट होती है, मैं थोड़ा चलता हूँ, थकान होती है, मैं थोड़ा ज्यादा काम कर लेता हूँ उस दिन छाती में भारीपन आ जाता है, ये सब चीजें हैं, इनको हमें मिस नहीं करना है। कि जैसे कहते हैं दिल की सुनना है और उसको फॉलो करना है। बिल्कुल, तो दिल की सुनना है, उसको फॉलो भी करना है। लेकिन सर एक और थ्योरी भारतवर्ष में बहुत ज्यादा चलती है और ये कहा जाता है, एक तरफ तो हम जिस भी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई ड्रिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन एक थ्योरी भारत में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है कि भाई आप 45 ml डेली पीजिए, आपके सारे जाले साफ हो जाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये उनके लिए कहा जाता है जिनकी ड्रिंकिंग ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा शराब का सेवन कर रहे हैं, 100 ml से ज्यादा, 150 ml पर डे प्रतिदिन ले रहे हैं या बिंज कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन बहुत ज्यादा शराब का सेवन कर रहे हैं, ये उनको कहा गया है कि अगर आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं तो जो स्मॉल ड्रिंक्स होती हैं 30 to 45 ml आप ले सकते हैं। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो नहीं शराब का सेवन कर रहा वो भी करना शुरू कर दे। तो सबसे अच्छा है कि आप ना करें, और अगर करते भी हैं तो उसको बहुत लिमिट में करें। एक और चीज मैं ये समझना चाहूंगा कि पहले जो टेस्ट हुआ करते थे, डॉक्टर्स ये बताते थे कि भाई आप अगर 35 से 40 की आपकी उम्र हो गई है तो ये टेस्ट करा लीजिए, चाहे वो बीपी का हो, चाहे आपके कोलेस्ट्रॉल का हो, चाहे शुगर का हो। लेकिन क्या अब वो एज लिमिट और घट गई है? बिल्कुल, आप जैसे ही अपने वयस्क जीवन में प्रवेश करते हैं, ब्लड प्रेशर का जैसे है, तो ब्लड प्रेशर आपको जरूर टेस्ट कराना चाहिए, बहुत बेसिक है। मुअत्तल कहीं स्ट्रेस में है हर व्यक्ति, तो जिसको भी स्ट्रेस हो रहा है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, जिसके घर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, उसको ये कर लेना अच्छा रहता है। बिल्कुल। हृदय के पेशेंट्स को और आम लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? वॉक करना है, ठीक ठाक खाना है, इस तरह की एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से।
विश्व जो संगठन है, हृदय संगठन है, उसने कहा है कि आप अपने आप को, अपने साथियों को, अपने परिवार को एटलीस्ट 25 मिनट की वॉक रोज करने को प्रेरणा देना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि थोड़ी भी लक्षण है तो आप हमें किसी अपने फैमिली फिजिशियन को, कार्डियोलॉजिस्ट को आप संपर्क करें। कुछ भी सिम्टम्स हैं तो उनको जरूर करें।